पितृपक्ष के 15 दिन पूर्वज धरती पर किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। इसीलिए इन दिनों में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व भी रहता है। श्राद्ध कर्म के साथ साथ पितृपक्ष में पंच बलि का भी बड़ा महत्व माना जाता है। इसके जरिए आप पितरों से आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन पंच बलि है क्या और किस प्रकार पंच बलि दी जाती है, चलिए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। पितृपक्ष में दान पुण्य करने से कुंडली के अशुभ ग्रह तो शांत होते ही हैं, साथ ही आपको मिलती है पितरों की महाकृपा। लेकिन पितृपक्ष में पंच बलि भी विशेष महत्व रखती है। पंच बलि क्या है और किस प्रकार देते हैं पंच बलि, पहले ये जानिए। पंचबलि अर्थात पितरों के निमित्त अगर आप तर्पण, श्राद्ध कर्म इत्यादि पितृपक्ष मास में अथवा पितरों के तिथि के समय जब आप करते हैं तो उस समय पितरों अनेक चीज़ों की कामना करते हैं। तो पितृ स्वरूप ही 5 चीज़ों को बताया गया, जिसमें गाय, कुत्ता, कौवा, यम अथवा पितृ एवं चींटी। तो घर में जिस दिन पितरों का आप दिन आचरण कर रहे हो उस तिथि के दिन, तो उस दिन जो पकवान घर में भोजन बनते हैं उनसे 5 दोने अथवा कटोरी में निकाल करके 5 स्थलों में गौ माता के लिए, कुत्ते के लिए इत्यादि के लिए रखने का विधान है। उसे संकल्पित करके पंचबलि का संकल्प करके वो 5 जगह उसे बलि निर्धारित निकालना, उसे पंचबलि कहा जाए। किस प्रकार पंचबलि दी जाती है? सबसे पहले भोजन की 3 आहुति कंडा जलाकर दी जाती है। श्राद्ध कर्म में भोजन के पूर्व 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर और कौवे के लिए भूमि पर अंश रखा जाता है। फिर प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पितृ प्रसन्न हो। अब सवाल ये भी है कि पंच बलि में इन्हीं 5 जीवों का चुनाव क्यों किया जाता है? आखिर पंच बलि के लिए इन 5 जीवों का ही महत्व क्यों है? इसकी वजह भी ज्योतिष में बताई गई है। अनेक पशु जैसे गाय को ही या कौवा को या कुत्ता को इत्यादियों को पितरों की संज्ञा दी गई है। शास्त्र नियम के आधार पर यह पितृ स्वरूप होते हैं। जैसे कौवा, वो प्राचीन काल से ही पितरों का स्वरूप शास्त्र पुराणों के विधान से बतलाया गया। ऐसे ही गौ को भी, चींटियों को भी, इन सभी को एक संज्ञा दी गई कि ये पितृ स्वरूप होते हैं। इन स्वरूपों में पितृ हमारे पास आ सकते हैं। इसके निमित्तिक जो है ये पितृ संबंधित पशु पक्षियों का, इन दोनों का संबंध है जोड़कर देखा गया। पंच बलि के लिए है 5 जीवों का चुनाव। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का, गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। मात्र गाय को चारा खिलाने और सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और साथ ही श्राद्ध कर्म संपूर्ण होता है। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और परिवार जनों को खुशियों का वरदान देते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में कौवा, गाय, चींटियों आदि जीवों की सेवा करने का विधान है। तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होकर पूर्वज अपार सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं और साथ ही आपकी कुंडली के शनि, राहु, केतु भी शांत हो जाते हैं।